जी। एक नौजवान जो बौद्ध समाज से आता है, दलित समाज से आता है, उसकी हत्या होने के बाद भी पुलिस द्वारा एट्रोसिटी का मामला दर्ज करने में काफी समय लग जाता है। परिस्थिति तो कुछ ऐसे आ गई है कि शव को लेके जाके पुलिस स्टेशन के सामने रखा जाता है और उन्हें कहा जाता है कि हम आंदोलन करेंगे, तब जाकर पुलिस इस मामले की गंभीरता को कुछ लेती है, क्योंकि इस पूरे मामले में बार बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इनका नाम आ रहा है, क्योंकि जो हत्यारा है इन्हीं की पार्टी से जो है संबंध रखता है। इसीलिए एक दबाव का माहौल भी यहाँ पर पूरी तरह से देखा गया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जाए जनता। इसी मामले को लेकर हमारे जो पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री है राजकुमार बडोले जी, वो नरखेड़ पहुंचे, उस गांव में पहुंचे, पिंपरधरा गांव में पहुंचे और अरविंद के माता पिता से, उसके पूरे परिजनों से बात की, उन्हें सांत्वना दी और इस पूरे मामले को जानने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ बडोले सर भी मौजूद है हमारे साथ लाइन पर। सर, आप कुछ समय पहले पिंपरधरा गांव पहुंचे हुए थे, आपने अरविंद के परिवारजनों से बात की और पूरा मामले जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले आपने जब उन्हें भेंट की तो किस तरह का माहौल आपने देखा उसके परिवार का, और इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक दलित समुदाय का बच्चा जो प्रशासकीय नौकरी में जाकर अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता था, उस गरीब परिवार ने अपनी खेती बेचकर अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने का सपना देखा, लेकिन एक जातिवाद के कारण, एक दबंगई करने की वजह से, एक राजनीतिक पार्टी से संबंध होने के कारण, उसका कार्यकर्ता होने के कारण एक नौजवान की हत्या की गई। तो इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? अरविंद बनसोड़ ये एक होनहार नौजवान था और बाबा साहब के अम्बेडकर विचारों से प्रेरित ये नौजवान था। उसे एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और निश्चित एक उसका ख्वाब था कि एक ऑफिसर बनाया जाए, और अच्छा पढ़ा लिखा खासा सुलझा हुआ एमए हुआ लड़का था। और निश्चित ही ऐसे होनहार बच्चे को जिस तरीके से हत्या की गई, तो ये समाज के लिए, हम सब के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आए दिनों में इस तरीके की अनुसूचित जाति हो, जमाती के लोग हो या जो दबे कुचले लोग हो, इन लोगों की जिस तरीके से निर्घुण हत्या की जाती है गाँव में, खेड़ों में, तो ये निश्चित ही हम सबको सबके लिए बड़ा चिंतनीय और सोचनीय ऐसा विषय है। और जहाँ तक अरविंद बनसोड़ की हत्या का विषय है, तो मैं कल हम लोग वहाँ पे गए थे, हमारे मित्र भूपेंद्र गणवीर जी थे, सचिन मुंजी थे, और हम लोगों ने वहाँ पे जो देखा तो निश्चित ही वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या की गई है। और निश्चित ही उसको दबाने का एक प्रयास पुलिस का और वहाँ की यंत्रणाओं का दिखता है, और निश्चित इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा हम सबको लगता है। सर, यहाँ पे आपने एसआईटी के तहत जांच करने की मांग भी की है, साथ ही आपने जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के जो पीआई हैं और पुलिस कर्मचारी जिन्होंने काफी धीमी भूमिका इस पूरे मामले में दर्शाई है। 2 दिन तक जो अरविंद बनसोड़ था वो अस्पताल में भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था, बावजूद और उसके मौत के बाद भी एट्रोसिटी का मामला दर्ज नहीं किया गया और परिवार को परेशान किया गया। ऐसे कुछ मामले भी सामने आए हैं। तो आपने जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कहेंगे आप कि किस तरह से इस पूरे कार्य को देखते हैं आप, और मांग क्या है आपकी? अरविंद बनसोड़ प्रकरण में अगर देखें तो 27 तारीख को 11 बजे अरविंद बनसोड़ और उसका एक दोस्त राउत, वो लोग वहाँ पे गए थे, गैस एजेंसी में गए थे, उन्होंने सिर्फ चित्र लिया था। उसके बाद में वहाँ पे जो मामला हुआ, अब 11 बजे से लेके 12 बजे तक अरविंद बनसोड़ जो भी आरोपी था उनके साथ था। और उसके बाद में जिस तरीके से उन लोगों ने, जिस तरीके से उसने विष पिया करके या उसके ऊपर प्रयोग जो भी हुआ, तो घर के किसी के लोगों को न बताते हुए जिस तरीके से उसको लेके गया है गाड़ी में डाल के, ये सारा का सारा बात संदिग्ध है। उसके बाद में अरविंद बनसोड़ 29 तारीख को उसकी डेथ हुई, तो 2 दिन के पीरियड में पुलिस ने ना तो अरविंद बनसोड़ का कोई बयान लिया, ना उनके भाइयों को पूछा, ना उनको एफआईआर की पीछे जो भी बयान लिया उसकी कॉपी दी, कुछ भी नहीं किया। और बड़े संदिग्ध तरीके से उनको दवाखाने में उसको भर्ती कराया गया।
अब जो होनहार बच्चा है, जो एमपीएससी दे रहा है, यूपीएससी दे रहा है, वो कहीं तभी अपने जेब में कहीं विष की बोतल लेके तो घूमने वाला नहीं था। वो तो लोगों का एक काम करने गया था वहाँ पे कि भाई एक गरीब महिला आई थी जिसको गैस का नंबर लगाना था, और वो नंबर लगाने के हिसाब से वहाँ गया। गांव में गोडाउन था। इन लोगों को, जिन लोगों ने जिस तरीके से उसको मारा, जिस तरीके से पीटा, और उसके बाद में उसको, मुझे लगता है आत्महत्या का उसको रूप देने का प्रयास वहाँ पे किया गया। तो निश्चित ही यहाँ पे पुलिस और सारी जो यंत्रणा है, अरविंद बंसोड़ को जिसने मारा, उम्बरकर का अगर बैकग्राउंड देखें तो पंचायत समिति सदस्य था। उसके पिताजी पहले माजी जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे। उनका खुद का कॉलेज वहाँ पे, उनकी गैस एजेंसी, वो जो दवाई की दुकान है वो भी उन्हीं के नज़दीक के किसी आदमी की है, ऐसा कहा गया। तो मुझे लगता है ये सारा मामला जो है, अब 2 दिन पुलिस ने बयान क्यों नहीं लिया उसका, मरने के पहले कोई बयान उसका लिया गया नहीं। उसके पिताजी का बयान, उसके भाई का बयान, कहीं तो भी उसका भाई जो खेत में काम करता है उसका एक बयान वहाँ पे लिया गया, और उसको भी ये दिखाने की कोशिश की गई कि इसने खुद ने जहर पिया। और इस तरीके से मामला, जहाँ लोगों का प्रेशर होने के बाद में, तो 27 तारीख की घटना, 29 तारीख तक वो बच्चा जीवित था, और उसने अपने भाई को, हमने वहाँ गांव में गए और हमने जो देखा, तो उसका भाई जो था धीरज नाम का, उसका बयान ही नहीं लिया गया। तो एक तरीके से इसको आत्महत्या दिखाने का प्रयास पुलिस के द्वारा, और जहाँ उसको मारा गया तो उसके ऊपर त्वरित कहीं ना कहीं पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए था, एफआईआर दाखिल करना चाहिए था, एट्रोसिटी ये करना चाहिए था, और उसके बाद में इंक्वायरी। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में वहाँ पे काम कर रही है, ऐसा वहाँ पे महसूस हो रहा है। और निश्चित ही जब पुलिस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आया तो 28 तारीख को उन्होंने 8 तारीख को उन्होंने एट्रोसिटी दाखिल की, यानी 27 तारीख से लेके 8 तारीख तक, इतने दिन तक पुलिस और वहाँ के जो यंत्रणा जो पूरी थी, मुझे लगता है एसपी ने भी किस तरीके से ऑर्डर दिया, डीवाईएसपी ने क्या काम किया, सब कहीं ना कहीं प्रेशर में, और इस पूरे मामले को दबाने का कोशिश वहाँ पे हुआ है। और इसलिए मेरी तो यही रहेगी कि एक होनहार बच्चा जिसको जिस तरीके से मारा गया और जिस तरीके से उसकी हत्या करके वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की नहीं, वहाँ की यंत्रणा ने कहीं ना कहीं दबाव में जो ये किया, तो हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि वहाँ पे, क्योंकि एट्रोसिटी का जो नया अमेंडमेंट है 2018 में भी है, तो जैसे भी उसके ऊपर एट्रोसिटी तो त्वरित दाखिल होना चाहिए था। फिर पुलिस ने क्यों नहीं की, वहाँ की यंत्रणा ने क्यों नहीं की, डीवाईएसपी ने क्यों नहीं अनदेखा किया, और एसपी ने भी इस मामले की तरफ अनदेखा किया। और इसलिए हमें लगता है कि वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग यंत्रणा है वो इस मामले को दबा रही है, कोशिश कर रही है, और इसलिए ये मामला एसआईटी के तरफ या सीबीआई के तरफ जाना चाहिए, और इसकी जांच सही ढंग से होना चाहिए। उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, उसके घर वालों को न्याय मिलना चाहिए। हम जिस गांव में भेंट दिए, तो वो गांव इतना छोटा है, वहाँ पे कई 10-12 करके बौद्ध समाज के लोग हैं, बाकी के ओबीसी समाज के हैं लोग, वहाँ पे प्रेशर में है सब लोग। और जिस तरीके का वहाँ का माहौल है, तो मुझे लगता है इस तरीके का माहौल वहाँ पे निश्चित ही ये बच्चे को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं होगा। वो सब लोग प्रेशर में है, डर में है, तो इसलिए उसकी एसआईटी की जांच होनी चाहिए, स्पेशल उसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बना के उसकी जांच होनी चाहिए। और ये मामला आत्महत्या का निश्चित ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं उसको मारा गया, क्योंकि एक होनहार बच्चा जो यूपीएससी की, उसकी हमने किताबें देखी, उसकी खुद की लाइब्रेरी थी, उसको कहीं ना कहीं मन में था कि मैं कहीं बड़ा बनूं। तो निश्चित ही ये जो प्रकरण है, तो ये हत्या का प्रकरण है, और इसकी सही मायने में जांच होनी चाहिए, इतनी हमारी वहाँ पे मांगनी है। सर, जैसे कि आपने भी कहा कि पुलिस पर किसी तरह का दबाव था, और इस प्रेशर में वो अपना जो पूरा काम है उतनी अच्छी तरह से बखूबी नहीं निभा पाई, जिसके वजह से अरविंद बंसोड़ के केस में काफी दिक्कतें आई। वो केस जो है वो हत्या आत्महत्या के बीच में हमें फंसा नजर आ रहा है। साफ तौर पे पूरा मामला क्या है ये सब तो हम जान चुके हैं, लेकिन बावजूद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि
ये पूरे दबाव की जब बात आती है तो बात आती है हमारे गृह मंत्री की, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की बात आती है कि उनका कार्य क्षेत्र है, उनके कुछ कार्यकर्ता है जो इस हत्या से संबंध रखते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है काफी लोगों के संज्ञान में आया है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? मुझे लगता है निश्चित ही जो वहाँ के विधायक है वो महाराष्ट्र के विद्यमान गृह मंत्री है, हो सकता है पुलिस यंत्रणा पे उनके जो ये है उसका प्रभाव पड़ता हो या पुलिस खुद डरती हो सब चीज़ें करने में। तो मुझे लगता है इसलिए मैंने जो कहा कि इसकी एसआईटी की जांच होनी चाहिए या सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और अरविंद बंसोड़ ये जो एक अनुसूचित जाति के समाज से बिलोंग करने वाला एक बच्चा था, जिसका जो वहाँ के छोटे मोटे लोगों के लिए सिर्फ उनके विषय को लेके कहीं लड़ता था, उस वहाँ पे जिन लोगों जिस तरीके से उसको कि नेतागिरी करता है और लीडरशिप करता है, इस तरीके से बोल के उसको जिस तरीके से मारा गया, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि वो अन्याय के विरोध में अगर छोटी मोटी बात कहता था तो उसको वहाँ निश्चित ही मारा गया। और इसलिए मैं बार बार वही कहूँगा कि एसआईटी की जांच वहाँ पे होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अदरवाइज ये निश्चित ही जो पुलिस यंत्रणा है वो पुलिस यंत्रणा को, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के विद्यमान मंत्री महोदय गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, तो उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसलिए अलग एसआईटी की एक टीम बना के उसकी जांच होनी चाहिए और अरविंद बंसोड़ को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। सर, वैसे तो ये खबर मीडिया में आने के बाद लोगों का ध्यान इस खबर पर है कि अरविंद को कब न्याय मिलेगा, और खासकर इसलिए भी क्योंकि ये हमारे गृह मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, तो न्याय की उम्मीद सभी ओर से की जा रही है। बावजूद इसके आप हमेशा से ही दलितों के पक्ष में, बौद्धों के पक्ष में काम करते आए हैं। अगर ऐसी हालत में अगर अरविंद को न्याय नहीं मिलता है तो आपके ओर से किस तरह की भूमिका अपनाई जाएगी न्याय देने के लिए? नहीं, मुझे लगता है अभी अभी हमने देखे अमेरिका में जिस तरीके से है कि एक कृष्णवर्णीय व्यक्ति के ऊपर पुलिस ने थोड़ा सा वहाँ पे ये किया और सारी अमेरिका अभी तो सब तरफ लॉकडाउन होने के बाद में लोग जिस तरीके से रास्ते पे आए, तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे देश में भी आए दिनों में जो बार बार अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर जिस तरीके का अन्याय हो रहा है, तो इसके खिलाफ में हम सब ने पक्ष अपनी जगह काम करे, पक्ष हमको कोई लेन देन नहीं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये बार बार अत्याचार होते जाते हैं, इन लोगों ने सब मिलके ऐसे अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए और हम सब ने एक्चुअली एक ही भूमिका रखनी चाहिए। क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब घटना लिखा उस समय जाति व्यवस्था इस देश से खत्म हो गई। फिर ये इतने सालों के बाद में, 70 सालों के बाद में बार बार अगर कहीं पे भी कोई, बिहार में जाओ, यूपी में जाओ, महाराष्ट्र में आए दिनों में बढ़ते हुए जो मामले, अभी अभी वो पूना में एक जगताप का मामला हुआ, उसके बाद में अरविंद बंसोड़, ऐसे कई मामले जो बार बार होते हैं, तो निश्चित ही इसके ऊपर हम सब ने मिलके आवाज़ उठानी चाहिए। और उसके कारण जो यंत्रणा है, यंत्रणाओं में बहुत सारी खामियां हैं। अभी भी अगर पीसीआर के लिए ज़िले में जाओगे तो एसपी नहीं है, फिर जो रेगुलर पुलिस होती है वो पीसीआर वालों की, जो एसपी होगा उसके कर्मचारी होंगे, उनको कोऑपरेट करते नहीं। फिर एट्रोसिटी का अगर कहीं मामला आया तो कहीं और उच्च जातीय कोई एसपी होगा, पीआई होगा, वो प्रॉपरली उसकी जांच नहीं करते। तो ये सारी यंत्रणा है। कई पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, जिस तरीके यूपी में वगैरह स्पेशली एट्रोसिटी के संदर्भ में पीसीआर के पुलिस स्टेशन है। महाराष्ट्र में ऐसे कहीं पे भी अभी तक व्यवस्था नहीं हुई कि पीसीआर के लिए स्पेशल जांच एजेंसी या पुलिस स्टेशन हो। क्योंकि अगर कोई पुलिस स्टेशन में पीसीआर के एट्रोसिटी के संदर्भ में रिपोर्ट देने जाता है तो कई बार तो रिपोर्ट ही ली जाती नहीं उसकी, 2-2 दिन तक, ऐसी परिस्थिति होती है। तो ये सारी यंत्रणाओं का जो सिस्टम है, ये सिस्टम में भी बदलाव होना चाहिए और निश्चित ही हम सब लोगों ने इसके खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित ही हमारे 2016 में एट्रोसिटी में जो सुधार हुआ, और सुधार के तहत वहाँ पे कई ऐसी बातें हैं। अभी एट्रोसिटी के इसमें अगर मामला दाखिल होता है तो उसके तुरंत बाद एंड 24 घंटे के अंदर जो भी विक्टिम होगा उसको जो अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए वो देना चाहिए, उसको
लेकिन सब चीज़ें मुहैया कराई नहीं जाती है। स्पेशल काउंसिलर उनको देना चाहिए, कहीं पुलिस कोर्ट में अगर मामला गया तो वहाँ उनके लिए स्पेशल वकील अगर उन्होंने मांगा तो वो देना चाहिए। ऐसे कई प्रावधान इस कानून में हैं, लेकिन इस कानून की धज्जियाँ उड़ाने का काम पुलिस और बाकी के लोग जो मिलके करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोगों ने जो पुरोगामी विचार के अपने आप को बोलते हैं, इन लोगों को सिर्फ पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसको इस जो कानून है, ये कानून के माध्यम से समाज में बदलाव होना चाहिए। और आए दिनों में बार बार ये जो मामले होते हैं तो इसके ऊपर न्याय मिलना चाहिए, ऐसा ही मुझे लगता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और अरविंद बंसोड़ की जहां पे आपने भेंट दी थी उस बारे में पूरी बात को रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महाराष्ट्र में पीसीआर के तहत कदम उठाने जाने चाहिए, जैसे कि दूसरे राज्यों में भी पीसीआर के तहत कदम उठाते हैं, तो ऐसे में न्याय मिलने में काफी आसानी होती है और मामले की जांच में भी काफी आसानी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें सिस्टम जो है वो मजबूत होना चाहिए, जिस तरह कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। तो जिस तरह कब एट्रोसिटी एक्ट लगाना चाहिए, उसके लिए पुलिस की निष्पक्षता भी बेहद जरूरी है। तो इस पूरे मामले में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि लगातार जातिवाद के कारण जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसमें अगर किसी मंत्री का नाम, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम आता है तो ऐसे में मामले में दबाव आना, प्रेशर आना और जो मामले का मूल है, जो असली बात है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन मीडिया के माध्यम से ये खबरें लगातार सामने आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि अरविंद बंसोड़ को जो है न्याय मिलेगा। और हमारी भी यही कोशिश है कि अरविंद बंसोड़ के जो गुनहगार हैं उन्हें न्याय मिले। काटोल विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं हमारे गृह मंत्री, ऐसे में लोगों की उम्मीद काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर गृह मंत्री के क्षेत्र से ही अगर जनता को न्याय ना मिले। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने जैसी है कि जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत यहाँ पे लगातार 2 मामले सामने आए। एक बूढ़ी महिला थी जो अपने पेंशन के लिए लगातार जा रही थी, उसे भी न्याय नहीं मिला, उसके साथ भी मारपीट की गई और उसके बाद तुरंत ये दूसरा मामला आया। ऐसे में जब गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कुछ मामले सामने आएंगे तो उंगलियां तो उठेगी ही। इसलिए हमारी बस यही उम्मीद है कि अरविंद बंसोड़ को न्याय मिले और जिस तरह से इस पूरे मामले को की हत्या को आत्महत्या का जो चोला पहनाया जा रहा है, उसमें पुलिस अपनी भूमिका जो है वो बखूबी रखे।